नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ 5 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा और एक तो काफ़ी ज़्यादा चर्चित स्टॉक हो रहा है। स्टॉक का नाम आपको बताऊं उससे पहले बता दूं मैं आपको कि इस स्टॉक ने बोनस प्लस स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा है और इस बोनस और स्टॉक स्प्लिट के बाद अगर आप एक स्टॉक होल्ड करते हैं तो आपके 100 शेयर्स हो जाएंगे और सिर्फ एक यही रीजन है इस स्टॉक को फोकस में लाया जा रहा है और काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक के लिए कहीं ना कहीं मतलब उत्सुक कह सकते हैं या फिर मतलब इंटरेस्टेड कह सकते हैं। इस स्टॉक के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है कि क्या खरीदना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं, स्टॉक में ना बोनस स्प्लिट ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। मैटर करता है स्टॉक के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन कर लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, बैलेंस शीट हल्की फुल्की देख लो कि भाई रिजर्व्स कितने, डेट कितना है, ये सिंपल सी चीजें देख लो। बोनस और स्टॉक स्प्लिट एक शॉर्ट टर्म में एक ऐसी चीज है जो आपको लुभा लेती है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल्स बताऊं तो नायका का स्टॉक लेके चलिए। स्टॉक में प्री आफ्टर बोनस जो एक्स डेट पे स्टॉक का प्राइस था वो 178 रुपीज का था, ठीक है। स्टॉक चला गया 217 रुपीज तक बोनस के बाद। सब लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर भाई बहुत अच्छे चल रहा है, बोनस के बाद तो तूफानी रैली। लेकिन बोनस शेयर्स तो क्रेडिट ही नहीं हुए ना तब तक। बोनस शेयर्स जब तक क्रेडिट हुए तब तक स्टॉक का बाद दोबारा 180 आ गया। किसको फायदा हुआ? किसी को नहीं हुआ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बोनस और स्टॉक स्प्लिट सिंपल सी चीज है। आपके पास 2000 का नोट था, उतने उसे टुकड़ों में कर दिया। अब आपके पास पहले एक था, अब आपके पास 10 नोट आ गए, लेकिन अब आपके पास 200 के हैं। तब भी 2000 थे, अब भी 2000 है, कोई फायदा नहीं हुआ है। बस ऐसा लगेगा आपको कि भाई मेरे पास तो 10 नोट है। तो बस इतनी चीजें होती हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं कहना ये चाहता हूं कि बोनस और स्टॉक स्प्लिट्स के द्वारा बोनस या स्टॉक स्प्लिट को देखकर ना खरीदें कभी। अब जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करने वाला था उसका नाम बताता हूं। एल्स्टोन टेक्सटाइल नाम है इस कंपनी का, एल्स्टोन टेक्सटाइल। और क्लियरली आपसे कहूंगा इस स्टॉक को अवॉइड लिस्ट में रखना। ये एक मल्टी बैगर शेयर है। एक साल की बात करें तो इसने आपको 15 रुपए की चाल से स्टार्टिंग हुई थी, इसकी चाल 15 रुपए की, और इस स्टॉक ने अराउंड 300 प्लस के लेवल्स दिखाए। आज 5% के लोअर सर्किट पे था, 299 पे क्लोजिंग दी है। इस स्टॉक की बात करूं तो बोनस और स्टॉक स्प्लिट मिला के 1 के 10 शेयर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कंपनी ने अभी कोई रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट नहीं निकाली है तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। कंपनी ने 9:1 के रेशियो में तो बोनस दिया है। दैट मीन्स आपके एक शेयर के सामने कंपनी 9 शेयर और देगी बोनस के रूप में, तो टोटल आपके हो जाएंगे 10 शेयर्स, ठीक है। फिर कंपनी ने 10 की फेस वैल्यू से घटाकर 1 की फेस वैल्यू पे लाने के लिए भी कह दिया है, तो यानी कि 10 शेयर के आपके हो जाएंगे 100 शेयर्स। तो इस तरीके से आपके एक शेयर के बदले हो गए 100 शेयर्स। बट मैं आपसे कहूंगा क्लियरली इस स्टॉक को अवॉइड करने के लिए। उसके रीजन देखिए, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। पब्लिक के पास 89.09% है और प्रमोटर्स केवल 10.91% स्टेक होल्ड करते हैं। भाई वैल्यूएशन तो आप खुद ही समझ जाओ कितने महंगे होंगे इस स्टॉक के, जब ये स्टॉक आपके लिए इतना ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा, इतना ज्यादा तगड़े रिटर्न्स दिए हैं पिछले ही एक साल में। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को अवॉइड करें, पेनी स्टॉक है। चलिए अब आते हैं अपने मेन स्टॉक्स के बारे में। मैंने आपके लिए बता दिया भाई, जो भी इस स्टॉक को लेकर काफी कमेंट्स करें। IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इस शेयर के बारे में बात करूं मैं तो यहाँ कल इंपॉर्टेंट डे है, कंपनी बायबैक को लेकर मीटिंग है कंपनी की। बायबैक के बारे में एनालिस्ट और रिपोर्ट जो निकल के आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लोगों का ऐसा मानना है, एनालिस्ट का ऐसा मानना है सॉरी, कि बायबैक अराउंड 50 to 55 करोड़ के समथिंग का होना चाहिए। दूसरी बात, टेंडर रूट से बायबैक हो सकता है और इसका बायबैक का प्राइस अराउंड 170 रुपीज के समथिंग का होना चाहिए, 170, 180, 165 के अराउंड का। ऐसा इसलिए कहा है कि प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। अब मैं अपना व्यू दूं, अगर 50-55 करोड़ का बायबैक है तो बेकार है, क्योंकि भाई 1% से भी कम का बायबैक हो गया। ये 1% कंपनी का 130 करोड़ होता है, उसके भी छोटा बायबैक होगा तो फिर वो बेकार बायबैक मानूंगा मैं उसे, ठीक है जी। ये बायबैक को लेकर केवल बात थी, स्टॉक के प्राइस को लेकर नहीं। अब आते हैं सेकंड स्टॉक, इजी ट्रिप प्लानर्स, इज माई ट्रिप के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस स्टॉक की बात करें तो भाई ये स्टॉक जब से बोनस दिया है तब से रोज 10-10% भाग रहा है, तूफानी रैली में चल रहा है। और ये स्टॉक पहले भी काफी भागता था। इस स्टॉक ने अपने हाईज लगा दिए कहीं ना कहीं। आज 52 भी हाई 73 रुपीज के और 68 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। काफी अच्छी रैली बन गई है। मुझे लगता है आपको प्रॉफिट बुक और अवॉइड करना चाहिए फ्रेश बैंक, सिंपल सी बात है, एक ही राय बोलूंगा मैं तो। नेक्स्ट स्टॉक पेटीएम, भाई इसने तो वेल्थ पूरी डिस्ट्रॉय कर दी है, बट अब एक राय सुन लीजिए, बहुत ही सिंपल बोलूंगा। फ्रेश बिकवाली हो रही है स्टॉक में, बड़ी गिरावट हो रही है। जब भी इस गिरावट का अंत दिखे, अंत मीन्स बढ़ना ना शुरू हो, बस 1-2 दिन उन्हीं लेवल पे कंसोलिडेट कर जाए। फॉर एग्जांपल 441 पे आज क्लोजिंग है,
आपको नेक्स्ट ट्यूसडे थर्सडे तक ये स्टॉक 440 450 के अराउंड ही दिखे, यानी कि फ्रेश गिरावट ना रहे। अभी तो कंटिन्यू गिर ही रहा है, अभी छोड़ दो। जब गिरा, अभी ऐसे स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, पेंसिल की तरह ऐसे सीधी, जब ये लाइन इस तरीके से हो जाए, यानी कि गिर रहा था जो स्टॉक ऐसे, फॉर एग्जांपल ये गिरा और अब ऐसे हो गया है, ऐसे ऐसे, तो समझ लो खरीदने का वक्त है, बड़ा वाला उछाल मारेगा। फ्रेश एंट्री के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन बेचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है अभी पब्लिक को, और ये स्टॉक खराब है, वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है। और मेरे हिसाब से बाउंस बैक में निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ये जितनी जल्दी आपको 10-20% बना के देगा उतना कोई भी नहीं देगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पीबी फिनटेक। इस स्टॉक को लेकर मैंने भी आपको बाय रिकमेंडेशन दी थी और काफ़ी शानदार लेवल आए हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने आप को मुबारकबाद देना चाहूँगा। कंपनी की बात करें तो 432 रुपीज़ के लेवल्स पे आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा स्टॉक, और 448 का हाई है। हमारा 440 का टारगेट था, 375 पे आपको रिकमेंड करा था। रिकमेंड करने का पीछे का रीजन देखिए, आप इसका चार्ट जो है ना वो भी देखना, और पेटीएम में जो मैं कह रहा हूँ वो देखना। गिरावट हुई, कंसोलिडेट करा, और रिवर्सल में जो लेवल है ना, वो लेवल आपके लिए एक्चुअली मैं बताऊं तो 480 रुपीज़ तक के बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई वहीं से बड़ी गिरावट आई थी। और दूसरा मेन रीजन था इसको रिकमेंड करने के पीछे का कि भाई बड़ी खरीदारी हो रही थी इस स्टॉक में। तो ये दो चीजें थी मेरी नजर में, और अभी भी इस स्टॉक में तेजी बन सकती है। फ्रेश बैंक के लिए नहीं कहेंगे, बट जिसके पास है होल्ड करें। ये होगी मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।